सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख में ही हो। जो गुरु रविदास जी ने सपना देखा था, उस सपने को आप लोगों ने साकार करने में आहुति दी है। बाबा साहब के चलाए हुए रास्ते पर आप अग्रसर हैं। और अभी आपके सामने वो नमूना अब मैम जी ने पेश करवाया बच्चों से, ये उन्हीं के चरणों पर, उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मंच पर विराजमान जितने भी महान शख्सियत बैठी हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूँ, उन सभी के को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। और यहाँ मैं बाई फेस तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ, लेकिन जिनके नाम मुझे याद हैं, एक तो नरेश जी ने, आपने प्रवीण जी ने मेरे को बुलाया, और प्रवीण जी से मैं थोड़ा बहुत फेस टू फेस पहले हो चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा इनसे मेरी बातचीत नहीं है। जैल साहब को जानता हूँ मैं, और राजेश अपने नरेश जी को जानता हूँ। ये पत्रकारिता के मेरे साथी हैं, थोड़ा बहुत इनके साथ भी मुखातिब होता रहता हूँ कई बार। तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, आपके और मनोरंजन के बीच में मैं ज़्यादा देर बाधा नहीं बनूंगा। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि जितने भी समाज के यहाँ माताएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी बैठे हैं, सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो भाई। सीधी सी बात है, अगर आपने गुरु रविदास जी के, बाबा साहब के जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करना है तो एक ही हथियार है हमारे पास, वह शिक्षा। शिक्षा के बलबूते पे आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं बिल्कुल हर जगह जहां मुझे मौका मिलता है बोलने का, मैं खुले मन से स्वीकार करता हूं कि गुरु रविदास जी ना होते, बाबा साहब ना होते, तो आज मैं किसी का सिर ही पाड़ी होता भाई। बिल्कुल स्पष्ट है, ये सच्चाई है। आज मैं यहाँ हूं तो केवल पहले गुरु रविदास जी और फिर बाबा साहब की वजह से आज आपके सामने खड़ा हूं, और आपके सामने ये बड़े मतलब गर्व से, फक्र से बोल सकता हूं कि आई एम ओनली बिकॉज ऑफ बाबा साहब। मैं केवल और केवल बाबा साहब के कारण आप लोगों के सामने खड़ा हूं। अगर वो दुनिया में नहीं आते, हमें कौन पढ़ने देता भाई? कौन पढ़ने देता हमें? सारे रास्ते बंद थे। उन रास्तों को अगर किसी महान शख्सियत ने खोला तो वो बाबा साहब थे। मैं मेरी माताओं से, खासकर आपसे मेरी अपील है, एक टाइम रोटी अगर आप ना भी खाओ चलेगा, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर देना है। शिक्षा दोगे तभी ये जो बुराइयों की, अभी हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने मेरे से पहले आप लोगों से बातें की है कि भाई हमने उन पुरानी बुराइयों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को, आडंबरों को अगर हमने काटना है तो केवल शिक्षा रूपी हथियार हमारे सामने होना चाहिए। अगर आपके पास शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। आज ये जितने भी समाज के बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े महान शख्स आपके सामने बैठे हैं, या आप उनसे रूबरू देख सकते हो उनको, वो केवल और केवल शिक्षा के बलबूते पे ही आज आपके सामने खड़े हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं प्रवीण भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कई दिन पहले मेरे से फोन पे कांटेक्ट किया। मैं थोड़ा सा और आप लोगों को मेरा परिचय देना चाहता हूं कि विकास सेलवाल जो पार्षद है, मैं उसका चाचा हूं सर। विकास की तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में आपको सामने आया हूं, और विकास से प्रवीण की कोई बात नहीं हुई। प्रवीण के चाचा हैं राम सिंह जी, वो स्कूल में कंप्यूटर के टीचर हैं जनता स्कूल में, और मैं भी जनता स्कूल में मैंने पढ़ाया है, तो उनके साथ मेरी दोस्ती है। तो उन्होंने मेरा नंबर इनको दिया, प्रवीण जी को। इसका फोन गया, भाई आपने आना। मैं क्या 101% आऊँगा, चाहे मैं आऊँ 2 मिनट के लिए। और आपने मेरे ऊपर इतना जो मान रखा है, मैं 100 का 100 आऊँगा आपके सामने। और आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मैंने आगे और 3-4 प्रोग्रामों में और जाना है, इसलिए आपके और संगीत के बीच में मैं थोड़े समय के लिए बाधा बनाऊं, मैं माफ़ी चाहता हूं। और मेरी तरफ से आप सभी को गुरु रविदास जी की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।